एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एक लड़का होता है और उसके पिता जो होते हैं यहीं होटल के अंदर खाना खा रहे होते हैं। उसके पिता कहते हैं टोजो बासरा, तुम्हें जो है एक छोटी सिस्टर चाहिए थी, तुम्हें क्या याद है? तो यहाँ टोजो कहता है कि मुझे तो 10 साल का था उस समय, अभी मुझे कैसे याद होगा पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं। यहाँ उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें जो है एक बहुत अच्छी सिस्टर क्यूट सी मिलने वाली है। वो कहता है कि ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो है वेट करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे जो टोजो होता है वो कहता है कि मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ। और रास्ते में जाते जाते वो सोचता है कि लगता है मेरे पिताजी ने दोबारा से शादी कर ली है। और जब बाथरूम के पास जैसे ही वो गेट खोलता है तो अंदर दिखता है कि एक लड़की जो होती है अपने कपड़े पहन रही होती है। टोजो जो होता है वो बाहर लिखे नोट को पढ़ नहीं पाता है। उस पे लिखा होता है कि जो लॉक है वो टूट गया है तो नॉक करके अंदर जाना है। जैसे ही लड़की चिल्लाने वाली होती है वो उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहता है कि बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, है बोलना मत, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ टोजो कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ये एक सिर्फ एक्सीडेंट है। फिर लड़की कहती है कि ठीक है तो मैं समझ गई। अब जैसे ही वो हाथ हटाता है उसको एक थप्पड़ मार देती है वो लड़की और ये जाके दूर जाके बाथरूम के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके डैड एक छोटी लड़की के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। फिर ये दोनों यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। ये अपना नाम मारिया बताती है और ये अपना नाम टोजो बताता है। फिर जो ये रेड बालों वाली है ये अपना नाम मियो बताती है। यहाँ जो टोजो के डैड होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये बहुत ज्यादा ही क्यूट होंगी। और यहाँ पे जो होता है वो पूछता है कि इनकी मॉम कहाँ पे है, तो बताते हैं उसके डैड की वो बाहर गई हुई है काम के सिलसिले में। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सुबह यहाँ पे जो टोजो होता है सो के उठ ही रहा होता है, तभी यहाँ पे जो मियो होती है उसे उठाने के लिए आ जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ उठाने आई हूँ। अब यहाँ पे वो कहती है कि मैं जो हूँ इस तरह इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि लड़कों को ये बहुत पसंद आता है। अब यहाँ पे जो है वो अपना बम हिलाने लग जाती है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। यहाँ पे उसके बम हिलाने की वजह से उसका कुछ और भी मुंह हिल रहा होता है जिससे कि इसको जो है बहुत हार्ड फील होता है। तो वो नीचे चेक करती है कि क्या है। उसके नीचे जो होता है एक तरह का गेम होता है जो एक स्टेप सिस्टर का गेम होता है। अब जैसे उठा के ये देखता है तो ये उसके ऊपर ही गिर जाता है। मियो यहाँ से जो है उठ के बाहर आ जाती है। टोजो यहाँ कहता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, तुम्हें मुझे समझाना है, रुको। बट वो रुकती नहीं है, चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोजो के पिता यहाँ पे नया हाउस ले रहे होते हैं और यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि ये जो नया हाउस है ये स्कूल के पास है तो ये लड़कियां जो है आराम से स्कूल जा पाएंगी। और यहाँ पे जो दोनों लड़कियां होती हैं सामान लेके आ रही होती हैं। टोजो कहता है कि अभी मैं जो समझ में नहीं आया। प्रेजेंट वाले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टोजो है वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और यहाँ पे जो ये मारिया होती है वो उसको गुड मॉर्निंग कहती है और ये जो है अपना दूध पी रहा होता है फ्रिज से निकाल के। तभी इसे देखता है तो वो कहता है कि पता नहीं ये क्या पहन के खड़ी है यहाँ पे, और वो अपना सारा मुंह से दूध बाहर निकाल देता है। यहाँ उसका जो ड्रेस होता है वो उसे दिखा दिखा के परेशान कर रही होती है और ये इसका जो है बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है इसे देखकर इस तरह से। तभी ये कहती है कि टीनेजर के बॉय जो होते हैं उसे बहुत पसंद करते हैं। जो स्टेप सिस्टर का गेम होता है ये इसी मारिया ने उसे गिफ्ट किया होता है। वो उसे पूछती है कि वो तुम्हें कैसा लगा, मजा आया उसे खेल के, बट उसने तो खेला ही नहीं होता। यहाँ मारिया कहती है कि अब तुम्हें गेम की जरूरत नहीं है, जो तुम गेम में करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये जो कहता है कि पता नहीं ये लड़कियां कहाँ से आ गई हैं मेरे घर के अंदर। तभी उसके डैड जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं कि बहुत तेज तुम लोग बात कर रहे हो। तो यहाँ मारिया बताती है कि ये मुझे देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और यहाँ मियो कहती है कि तुम हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि ये जो है एक फोटो लेने के लिए घर के बाहर आ जाते हैं और मारिया के डैड भी जो होते हैं वो भी यहाँ पे फोटो ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो टोजो और मियो दोनों ही यहाँ मार्केट में आए होते हैं। टोजो जो है बाइक लेने चला जाता है, तभी कुछ लड़के मियो को बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। वो बाइक लेके वापस आता है तो वो लड़के कहते हैं तुम्हारा कितना अजीब नाम है। वो साइकिल उनके मुंह पे चढ़ा देता है। उन्हें साइकिल के मारने की वजह से सारे जो लड़के होते हैं यहाँ साइड में गिर जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा उठता है और उसे गाली दे देता है और ये जो होता है
अपना ब्लैक पेपर जो होता है उसे निकाल के उनके ऊपर फेंक देता है। अब फेंकने की वजह से जो है इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। इतने में ही ये दोनों अपनी साइकिल उठा के भागना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां से सिटी जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे टोजो बताता है कि यहाँ पे मैं जब आया था, जब मेरे जो डैड थे ये नया घर लेने वाले थे। मियो को ये जगह बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सनसेट हो रहा होता है और ये दोनों जो होते हैं यहाँ से जाने ही वाले होते हैं और मियो कहती है कि हम दोनों जो हैं यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगे। यहाँ जो टोजो है वो कहता है कि हम दोनों के पेरेंट्स ने अभी तक जो है शादी नहीं करी है, बट हम दोनों जो हैं साथ में ही रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों जो हैं अपने आप दोनों की हेल्प करेंगे। तभी जो उसके डैड होते हैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से जा रहे होते हैं। डैड उसके कहते हैं कि तुम सबका ध्यान रखना क्योंकि तुम यहाँ पे बड़े हो जाओ। उसके डैड जो है यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जो मियो एंड मारिया होती हैं वो देख रही होती हैं कि उसके डैड चले गए हैं। जब ये रूम के अंदर आता है तो देखता है कि ये जो लाइट है वो चली गई है। हमें पता नहीं चलता है कि लाइट किसने बंद करी है। वो यहाँ पे मारिया और मियो को ढूंढते हुए इनके रूम में आ जाता है। यहाँ वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग डिनर क्या करोगी या फिर मैं लेके आ जाऊँ बाहर से मंगाऊँ। यहाँ वो कहता है कि मेरे डैड के अभी कुछ जाते हुए थोड़ी देर हुई है और तुम लोग अपना एटीट्यूड दिखाने लगी हो। अब यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है यहाँ से बाहर चले जाओ, जल्दी से इस घर को छोड़ दो। तो यहाँ पे जो टोजो होता है वो कहता है दोबारा बोलो। तो मारिया जो है अपना मैजिक यूज करती है उसके ऊपर, कहती है कि तुमने तो पहले कभी इसे देखा नहीं होगा मैजिक को, क्योंकि तुम तो इंसान हो। और मैजिक यूज करने की वजह से ये दूर जाके यहाँ पे नीचे गिर जाता है। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है कि मियो ने जो कहा वो तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब तुम्हें जो है यहाँ से चलना चाहिए। तुमने मैजिक देख लिया होगा तो तुम काफी ज्यादा डर गए हो। अब जो यहाँ मारिया होती है वो अपने रूम में आने लग जाती है। अब यहाँ जो मारिया होती है वो डेमन का रूप ले लेती है। अब यहाँ पे जो है टोजो कहता है कि मियो ये क्या है? तभी जो है मारिया कहती है जो उसका डेमन वाला रूप होता है वो उसमें आ जाती है। वो बताती है कि मैं एक डेमन हूँ और जो यहाँ पे मियो है वो एक डेमन लॉर्ड है। यहाँ जो टोजो है वो कहता है कि अगर तुम डेमन हो और मियो जो है डेमन लॉर्ड है तो तुमने सुना होगा हीरो के बारे में कि। तो वो कहती है कि क्या हीरो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करते हैं। बट यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है कि हम जो है यहाँ पे बेस बनाना चाहते हैं और जो तुम्हारे डैड है वो उन्होंने अभी तक रीमैरिज वाले नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उनके दिमाग से हम लोगों ने कुछ छेड़छाड़ करी है। हम मारिया कहती है कि अब जो है तुम्हारी बारी है, अगर तुम चाहोगे तो चले जाओ और किसी और कंट्री में जाके रह लो। अब यहाँ पे जो मारिया होती है वो इस मैजिक का यूज करती है। बट यहाँ पे जो टोजो होता है वो कहता है कि तुमने मेरे फादर से बहुत झूठ बोला है और तुम्हें ये घर भी चाहिए। तो यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है कि बाय बाय, अब फालतू मत बोलो। और यहाँ पे मारिया जो होती है वो रियल में ही उस मैजिक का यूज कर लेती है, जिससे कि टोजो जो है यहीं खड़ा रहता है। मारिया के बोलने के बाद भी टोजो यहाँ से घर छोड़ के नहीं जा रहा होता है। उन्हें अजीब लगता है कि पता नहीं क्या इसके ऊपर एक्ट हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मारिया होती है वो कहती है कि मैं इसके ऊपर ये दोबारा मैजिक यूज करके देखती हूँ। तभी जो यहाँ पे टोजो है बहुत फास्ट मूव करने लग जाता है और इनके समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। यहाँ जो मारिया होती है वो सो कहती है कि तुम हमें इतनी जल्दी से नहीं रोक सकते हो, अब मैं तुम्हें जो हूँ हर्ट करने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ जो टोजो होता है अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके मैजिक को डिफीट कर देता है। यहाँ वो कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। अब याद रखना जो तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था। और जो डायमंड है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जो गॉड होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हीरो जो होते हैं वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अब ये जो है कहता है कि तुम लोग जो है अपने विलेज के अंदर चले जाओ यहाँ से। मैं उनकी जो है कभी हेल्प नहीं करता जिन्होंने मेरे डैड के साथ गेम खेला होता है। और जो है मैं तुम्हें जो तुम्हारे सामान है उनको भेज दूंगा और यहाँ से तुम लोग आउट हो जाओ। यहाँ जो टोजो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और उसकी जो पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी टेक्निक का यूज जल्दी नहीं कर पाता है। ये बहुत दिनों बाद उसने किया होता है। वो अपने डैड को फ़ोन करता है तो उसके डैड बताते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग कौन हैं और साथ में वो ये भी बताते हैं कि मैंने जो है उन पे बहुत दिनों
दिनों से आंखें बढ़ा के रखी हुई थी और मैं उन्हें जो है किसी एक विलेज के अंदर से लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो डेमन लॉर्ड विलवर्ट जो थे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी और वो लड़की जो है उन्हीं की एक बेटी है और वो नहीं चाहते थे डेमन की वो यहाँ पे इंसानों और डेमन के बीच में लड़ाई हो। अब इसकी बात जो होती है वो कोई और जो बंदे होते हैं उन्हें अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए जो है वो न्यू बॉर्न चाइल्ड जो मियो है उसे मारना चाहते हैं। डेमन है वो बहुत पहले ही मर गया है और ये दो लड़कियां जो है उन्हीं की बेटियां हैं। अब यहाँ पे ये दोनों बाहर आ जाती हैं और वो टाउन के बाहर से उनका व्यू देख रही होती हैं और यहाँ जो मियो होती है वो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो नहीं चाहते हैं कि जो मियो है वो एक बड़ी होके हमारे लिए दोबारा संकट में डाले, क्योंकि डेमन जो है वो नहीं चाहते कि इंसानों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हों। अब यहाँ पे टोजो कहता है कि मैं क्या करूँ, तो बताते हैं कि जो यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो बताते हैं कि जो ग्रेट पावर मियो है उसके पास बहुत सारी पावरें हैं, अभी जो है वो आएगी और जो मियो है वो जो है रेस्क्यू करना चाहती है उस डेमन को। और ये सारी बातें मैं उन्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो अभी बहुत छोटी हैं और ये सब जो है एक डेमन लॉर्ड की जो है डॉटरें हैं और तुम्हें जो है इन्हें ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो है कभी भी मर सकती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हें जो हो उसको रखो, क्योंकि 5 साल पहले ही उस विलेज को हम लोगों ने छोड़ दिया था और सिटी में आ गए थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और एक चीज है जो मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे टोजो के पास एक मैसेज आता है, उस मैसेज को देखे बिना ही वो यहाँ से साइकिल लेके जल्दी से उनके पास जा रहा होता है। और यहाँ फाइट के अंदर जो यहाँ पे मारिया होती है वो फाइट बहुत अच्छा कर रही होती है। मियो जो है वो कहती है कि अब जो है युद्ध जो है खत्म हो जाएगा, तभी एक बंदा जो है यहाँ आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें मैंने 100 टाइम्स मार दिया है तब भी तुम बचे हुए हो। वो उसके ऊपर मैजिक यूज कर देता है जिससे कि जो मारिया होती है वो नीचे गिर रही होती है। वो कहती है कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती हूँ। तभी यहाँ जो टोजो होता है वो आ जाता है और वो मारिया को गिरता हुआ देखता है। गिरता हुआ देखते हुए वो अपनी साइकिल को फेंक देता है और उसे जाके कैच कर लेता है और हम देखते हैं कि जो टोजो होता है वो मियो को आराम से बचा के ले आता है और वो हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो उस पे अटैक करने वाला होता है। यहाँ पे वो अपनी तलवार निकाल के उस बंदे को एक बार के अंदर ही मार देता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अपने परिवार को वापस लेने आया हूँ और तुम लोग जो हो मेरी एक फैमिली हो। यहीं पे एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है और आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूँ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।